हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में सलाम कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु ने हालेलुया उपवास की आराधना में हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में हम आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया, ऑनलाइन की वीडियो द्वारा, हालेलुया यूट्यूब के द्वारा हालेलुया शामिल हो रहे हर परिवार को मैं यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया, आइए हम आंख बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर। हालेलुया, अंधकार में से हमको छुटकारा दिया परमेश्वर। शाश्वत हालेलुया प्रभु अनंतकाल के जीवन में बुलाया परमेश्वर। हालेलुया, आपका एकलौता पुत्र का साथ हमेशा, एकलौता पुत्र का साथ यीशु मसीह का राज्य में हमेशा यीशु का साथ रहने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हमारा जीवनों में प्रभु हर प्रकार की पाप को यीशु की लहू से शुद्ध किया, क्षमा किया परमेश्वर। हालेलुया, यीशु की बलिदान क्रूस पे मर गया, तीसरा दिन जी उठ गया, एक कार्य वजह से हमको नया जीवन दिया परमेश्वर। हालेलुया, आपके सामने, आपके कृपा सिंहासन के सामने आने के लिए हालेलुया हालेलुया अनुग्रह दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, उपवास की आराधना में आपका इच्छा पूरी कर रहे पप्पा, धन्यवाद। हालेलुया, आपका हालेलुया इच्छा पूरी कर रहे पप्पा, धन्यवाद। हालेलुया, आपका इच्छा पूरी कर रहे पप्पा, धन्यवाद। हर एक परिवारों में हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में गानाओं के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु हालेलुया स्वर्गीय पिता हालेलुया आपका इच्छा पूरी कर रहे परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, आराधना के सामने, गानाओं के सामने, वचन के सामने पोराट कर रहे और अंधकार की शक्ति यीशु मसीह नाम में नाश हो जाए इन जीसस ने। हमारा प्रभु हालेलुया स्वर्गीय पिता की महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह की महिमा मिले। हालेलुया, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे। प्रभु की आराधना करते हुए हालेलुया अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने के लिए, कार्य करने के लिए हालेलुया ऐसा आराधना में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को स्तुति आराधना करते हुए अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। साथ ही रहना यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
जीसस। स्वर्गीय पिता हालेलुया, आसमान की पिता हालेलुया, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पप्पा। हालेलुया हालेलुया, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पप्पा। हालेलुया, आपकी कृपा में हालेलुया हमको स्थिर किया परमेश्वर, तेरी कृपा में हमको स्थिर किया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया, आपके राज्य में हालेलुया बहुतायत हालेलुया, आपका राज्य में हमेशा रहने के लिए अनुग्रह दिया पप्पा। धन्यवाद माँ। हालेलुया प्रभु। हालेलुया मेरा पिता, मेरा मम्मी। हालेलुया हालेलुया, हमारा प्रभु आश्रय गढ़ सब कुछ तू है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, माँ भूल सकती है, पिता भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु हालेलुया हमेशा हालेलुया हमारे साथ रहते परमेश्वर। हमको बुलाया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया हमेशा हालेलुया आपका अनुग्रह में हम बढ़ने के लिए, सच्चाई की मार्ग में हम चलने के लिए, हालेलुया आपके जीवन की मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए, स्वर्गीय आनंद में हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परम प्रधान परमेश्वर होकर भी हमारा पप्पा बन गया हमारे जीवन में। हालेलुया इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, तेरे संतान के रूप में रहने के लिए हालेलुया हमको अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर। धन्यवाद। सारी मुंबई महाराष्ट्र हालेलुया प्रभु इंडिया लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, आपकी संतान बनने के लिए, तेरी कृपा में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु, तेरे कृपा में आगे बढ़े। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आपको समर्पित कर रहा हूँ। हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए परमेश्वर। यीशु पवित्र नाम में हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए परमेश्वर। स्वर्गीय पापा हालेलुया प्रभु यीशु मसीह नाम में आपका वचनों से हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए परमेश्वर। हर एक परिवारों में आपका इच्छा पूरी होने के लिए, हर एक परिवार में हालेलुया आपके कृपा में बढ़ने के लिए, हर एक परिवार प्रभु हालेलुया आपके अनुग्रह में बढ़कर, सच्चाई के मार्ग में बढ़कर आप में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु। हालेलुया हमसे बात कर रहे, तृप्त कर रहे पप्पा। धन्यवाद, तेरे को ये महिमा मिले, तेरे को ये महिमा मिले हर एक परिवार का अंदर। हालेलुया जितना लोग परमेश्वर आराधना में शामिल हो रहे यूट्यूब के द्वारा हालेलुया, और डायरेक्टली हालेलुया जितना लोग प्रभु शामिल हो रहे, ओ लोग का परिवार में हालेलुया, वो लोग का जीवन में स्वर्गीय पप्पा का अनुग्रह, स्वर्गीय पप्पा का सच्चाई हालेलुया, स्वर्गीय पप्पा का आशीर्वाद हालेलुया, आत्मिक आशीर्वाद, हर प्रकार की आशीर्वाद और चंगाई की अनुग्रह यीशु मसीह नाम में दे रहे पप्पा। धन्यवाद, सारे महिमा आपको दे दे प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया अभी वचन का समय में आगे बढ़ेंगे। वचन के लिए भजन संहिता में 133, भजन संहिता 133, भजन संहिता में 133, पेज नंबर 755, बाइबल में से पेज नंबर 755, भजन संहिता में 133 पढ़ेंगे इस समय में। हाँ, एक देखो यह क्या ही बलि और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की
उस ओस से उस ओस से समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पापा, प्रभु यीशु मसीह नाम में, ना शक्ति से और ना बल से, परंतु मेरे शक्ति से हो जैसे होगा। हालेलुया। ऐसा वादा किया परमेश्वर पवित्र आत्मा में। हालेलुया। पवित्र आत्मा की तेरे आत्मा की द्वारा यीशु मसीह नाम में हमसे बात कर रहे पापा। धन्यवाद। वचन से बात कर रहे पापा, तृप्त कर रहे पापा, ताकि आपके मार्ग में, हालेलुया, आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए, आपकी इच्छा में हम आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन भजन संहिता 133 का पूरा ऊपर का हेडिंग है, भाइयों की एकता धन्य है। हालेलुया। भाइयों की एकता धन्य है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की पूर्ण दिल में, हमारा परमेश्वर की दिल में मेन एक इच्छा है, भाई लोग, हालेलुया, भाइयों, हालेलुया, भाइयों, कलीसिया में भाई लोग, हालेलुया, और परिवार में भाई लोग, हालेलुया, सब, हालेलुया, बहन लोग, भाई लोग और बहन लोग सब परमेश्वर की प्रेम में, हालेलुया, प्रेम में रहकर, हालेलुया, एकता में जीना हमारे परमेश्वर की हृदय की अभिलाषा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की इच्छा है भाई लोग और बहन लोग, हालेलुया, प्रभु की बच्चे लोग, हालेलुया, प्रभु में बुलाया सब परिवारों लोग, हालेलुया, एकता में एक मन होकर, हालेलुया, हालेलुया, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हमारा परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। इसलिए, हालेलुया, परमेश्वर के लिए एक वचन भी है, गॉड इज लव, हमारा परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया, 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 प्रेम की कुछ मीनिंग है क्या? हाँ, प्रेम के लिए बाइबल में एक जगह में लिखा है, प्रेम मतलब परमेश्वर ही है। हालेलुया। गॉड इज लव। हालेलुया। प्रेम मतलब परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसलिए भाई लोगों को प्रेम, बीच में प्रेम, और परिवारों में प्रेम, पति पत्नी का बीच में प्रेम, हालेलुया, और हालेलुया, बच्चों का बीच में प्रेम रहेंगे तो मतलब क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रेम में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर का काम भी अलग ही है। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया। किसके लिए बुलाया? परमेश्वर के साथ संबंध में, हालेलुया, रहने के लिए, परमेश्वर के पापा के प्रेम में हम आने के लिए, परमेश्वर की राज्य में हमेशा रहने के लिए, परमेश्वर के साथ एक परिवार, कुटुंब, हालेलुया, कुटुंब की तरफ में रहने के लिए बुलाए हैं। बुलाने के बाद हम परमेश्वर के पास आने के बाद कैसे रहना है? हम लोग एक प्रेम, एकता प्रेम में आगे बढ़ना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सो ये प्रेम में रहना बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। हालेलुया। एक वचन और एक बार पढ़ेंगे 133 में, देखो यह क्या ही बलि और मनोहर बात है। हालेलुया। देखो क्या ही बलि और मनोहर बात है। देखो, हाँ, बातों में भी मनोहर बात अलग है, बातों में भी एवरेज बात भी अलग है। यहाँ क्लियरली लिखा है बलि और मनोहर बात। हालेलुया। बाइबल में जो लिखा है, बाइबल में, हालेलुया, इंपॉर्टेंस बात थोड़ा बात है, हालेलुया, एवरेज बात थोड़ा बात है, इमरजेंसी बात थोड़ा बात है, बलि और मनोहर बात भी थोड़ा बात है। बलि और मनोहर बात, श्रेष्ठ बात, ऐसा क्या है? क्योंकि परमेश्वर की प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम में आगे बढ़ना वो बलि और मनोहर बात है। हालेलुया। बाइबल में क्लियरली लिखा है, बाइबल में क्लियरली लिखा है, एक जगह में पौलुस पास्टर ने प्रेम के बारे में बात करते समय में सारे विषय है, विश्वास, आशा, प्रेम, ऐसा बहुत विषय है। इसमें से सबसे श्रेष्ठ, सबसे नंबर 1 क्या है कि प्रेम। हालेलुया। प्रेम ही नंबर 1 इंपॉर्टेंट, हालेलुया, विषय है। हालेलुया। सो प्रेम वेरी, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम रहना वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए यहाँ लिखा है बलि और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। भाई लोग कैसे रहना है? आपस में मिले रहना है। भाई लोग आपस में एक मन होकर यूनिटी में रहना, हालेलुया, ये बलि और मनोहर बात है। दूसरा वचन है, हालेलुया, यह तो उस उत्तम तेल की समान है।
देखो एक उत्तम तेल की भाई लोग सब मिलकर, भाई लोग बहन लोग, हालेलुया, परमेश्वर की बच्चे लोग सब प्रेम में मिलकर रहेंगे तो कैसे रहेगा? या तो उस उत्तम तेल की समान है, उत्तम तेल की समान है। देखो हाँ, जो अहरोन के सिर पर डाला गया था उसकी दाढ़ी और बहकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया। हालेलुया। देखो उत्तम तेल, नॉर्मल तेल भी नहीं, उत्तम तेल। उत्तम तेल किसको यूज कर सकते हैं? उत्तम तेल एक हालेलुया तेल को ना, हालेलुया, अभिषेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए यूज कर रहे ना, वो तेल उत्तम तेल है ना, उत्तम तेल। हालेलुया। अहरोन कौन है यहाँ? अहरोन परमेश्वर की भक्त है, याजक है। हालेलुया। याजक का सिर पर डाला हुआ एक तेल उत्तम तेल की समान। क्या है समान? भाई लोग प्रेम में रहना, एक यूनिटी में रहना। हालेलुया। मसीह लोग, हालेलुया, एक प्रेम से, एक क्षमा के गुण में रहना, एक प्रेम के गुण में रहना। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरों से आदर करना, एक दूसरों से प्रेम करना, एक दूसरों से क्षमा करना। ये कैसे है बात है? एक उत्तम तेल के समान है जो अहरोन के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहाकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया है। हालेलुया। मतलब तेल है ना, सिर से लेकर पैर तक। हालेलुया। मतलब ये तेल किसको दर्शाते हैं? पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं, है ना? पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे सिर से लेकर पैर तक, हालेलुया, हमारा ऊपर, हमारा अंदर, हमारे जीवनों में परमेश्वर पूर्ण रीति से आ गया है ना? पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से आ गया है। हालेलुया। भाई लोग का साथ प्रेम से, हालेलुया, खुद का भाई लोग का साथ, खुद का मम्मी पापा का साथ, और हालेलुया, हालेलुया, खाली चर्च का अंदर भी नहीं, बाहर भी शत्रु लोगों से भी हम प्रेम का हृदय में आगे बढ़ेंगे तो पूर्ण रीति से सिर से लेकर पैर तक हम पूर्ण रीति से परमेश्वर की वश में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर की वश में रहने के लिए एक करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की वश में मतलब सिर से लेकर पैर तक परमेश्वर आया है, आया हुआ परमेश्वर का साथ हम रहने के लिए आया हुआ, सिर से लेकर पैर तक आया हुआ परमेश्वर की काम हम पूर्ण रीति से देखने के लिए, हाँ, पूर्ण रीति से आया हुआ हमारे जीवन में, पूर्ण रीति से परमेश्वर को महिमा हमारे जीवन में देखने के लिए क्या होना चाहिए? हालेलुया। परम भाई लोग एक पूर्ण रीति से, हालेलुया, यूनिटी प्रेयर में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिला, क्या बात है? भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। सो भाई लोग का साथ क्रोध नहीं, बहन लोग का, भाई लोग का साथ, परिवारों में क्रोध नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लेने के लिए का मुख्य अवसर क्या है कि हालेलुया, आजकल दिनों में सब परिवार कहाँ बैठे हैं? हम लोग घर में रहते हैं। सब परिवार घर में रहते हैं, घर में रहने के लिए अवसर पड़ा है। हालेलुया। घर में रहने के लिए अवसर पड़ा है, इसीलिए घर में रहकर सब भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, मम्मी पापा, सास ससुर, हालेलुया, बच्चों लोग सब घर में ही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा एरिया में घर बहुत छोटा है ना? छोटा में एक घर का अंदर, हालेलुया, 20 लोग हैं, एक घर का अंदर 15 लोग हैं, एक कमरा, एक छोटा, हालेलुया, रूम का अंदर, हालेलुया, कमरा का अंदर कल 10 लोग हैं, 15 लोग हैं। हालेलुया। सुबह उठने के समय क्या करते हैं? हाँ, धारावी के एरिया में परिस्थिति भी ऐसा है ना? छोटा छोटा कमरा का अंदर, हालेलुया, 15 लोग 10 लोग हैं। सुबह मुंह उठने के बाद एक दूसरे से मुंह देखना है। हालेलुया। हमेशा मुंह देखकर बैठना है, ऐसा परिस्थिति आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को एक अंकुल परिचय है। अंकुल बोलते हैं, हालेलुया, हमेशा ये अंकुल है ना, मेन रोड में हमेशा मेन रोड की जगह में, मैं एड्रेस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जाके देखेगा, इसलिए एक मेन रोड की जगह में यहाँ कल्याणी में, यहाँ एक मेन रोड की जगह में एक अंकुल बस स्टॉप का अंदर, मैं हमेशा गाड़ी में जा रहा है ना, एक बस स्टॉप का अंदर अंकुल बैठकर ऐसा बस स्टॉप के अंदर सो रहे, नहीं तो थोड़ा सा हम बैठ रहे। मैं जाते वक्त आते वक्त वो बस स्टॉप को मैं देख रहा हूँ, वो बस स्टॉप के अंदर अंकुल बैठा है। मैं सोच हमेशा उधर ही बैठते हैं अंकुल, उधर ही बैठते उधर ही सोते। हालेलुया। शाम को तक, सुबह से लेकर शाम को 6 बजे 7 बजे तक
मैंने एक दिन जाके अंकुल से बात किया है, अंकुल क्यों आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ ही बैठ रहे, हालेलुया, यहाँ ही सो रहे, हालेलुया, आपको घर नहीं है क्या? नहीं नहीं, मेरे को खुद का घर है मेरे को खुद का घर है, खुद का घर है तो क्यों आप यहाँ सो रहे? हालेलुया, बेटा बैठो, मैं पूरा मेरे घर का स्त्री में बताता हूँ, हालेलुया। सो मैं उसका अंकुल का बाजू में बैठा है, सो घर का स्त्री मेरे को थोड़ा बोला है। सो अंकुल ने मेरे से बोला है, मेरा घर का अंदर है ना मेरा मैडम है, हालेलुया, वो मैडम को है ना सुबह सुबह मेरा मुंह देखेगा तो मेरे मैडम को बहुत गुस्सा आएगा, उसको गुस्सा आने के लिए कुछ चीज करने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ बात करने के लिए जरूरत नहीं है, मेरा मुंह डायरेक्टली मेरा मुंह देखे गए तो उसको आंटी को ना गुस्सा आएगा, गुस्सा शुरू हो जाएगा। सो तुरंत बहुत चिल्ला के मेरे ऊपर ऊपर बात करते हैं, और उसके बीच में मैं थोड़ा एक पॉइंट बात करेंगे तो आंटी बाहर जाएगा, बाहर जाके रोड के ऊपर मेरे ऊपर चिल्ला के बात करें। ये पूरा सुबह से लेकर शाम को तक एक मूवी का शो का जैसा तैयारी हो रही है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हालत कि मेरा जीवन में क्यों, इसलिए मैं सोचकर एक क्वार्टर बॉटल दारू का एक क्वार्टर बॉटल लेके ये बस स्टॉप में सुबह से लेकर शाम तक यहाँ ही मैं बैठ रहा हूँ, कोई मेरे को यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर रहे, पुलिस वाला लोग है, कोई भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैं एक क्वार्टर बॉटल पी के नींद आएगी तो मैं यहाँ ही सो रहा हूँ, हालेलुया। शाम को सभी 6 बजे 7 बजे के बाद मैं घर पे पहुँच रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया? क्यों, देखो अभी क्या हो गया, अंकुल ने सुबह से लेकर रात दिन, अरे 24 आवर्स, 1 महीना, हालेलुया, ये लॉकडाउन के समय में पूरा आंटी का सामने अंकुल का सामने आंटी, ये छोटा कमर में, हालेलुया। मैं अभी अंकल के बारे में प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया, अंकुल को थोड़ा दिलासा दीजिए, अंकुल, हालेलुया, आंटी अंकुल को थोड़ा दिलासा दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया मैं एक वीडियो भी सुना है, फेसबुक में एक वीडियो भी सुना है, हालेलुया, मेरा जिंदगी में ये ऐसा कष्ट नहीं है, हालेलुया। सो मेरा कष्ट इतना कष्ट है क्योंकि परिवारों में, हालेलुया, थोड़ा लोग, हालेलुया, पति लोग क्या करते हैं, पत्नी का सामने सुबह सुबह उठने के समय, हालेलुया, बिल्कुल घर का अंदर नहीं रहेगा, बाहर जाएगा, कुछ काम है नहीं है बाहर जाएगा। लेकिन परिवार का अंदर रहते हैं, हालेलुया, कैसे भी, हालेलुया, परिवार का अंदर रहते हैं, ऐसा अवसर पड़ा है, हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति, हालेलुया, दुनिया में बहुत जगह में लॉकडाउन आ गया, हर व्यक्ति परिवार में रहते हैं, सब परिवारों के साथ, लेकिन परिवारों के साथ, हालेलुया, फैमिली मेंबर्स का साथ, हालेलुया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ गुस्सा, कुछ ना कुछ, हालेलुया, ये प्रॉब्लम्स, मतलब एक प्रेम, हालेलुया, एक प्रेम तोड़ हो रहे, एक गुस्सा आ रहे, मेरे वापस में मेरे भाई ने ऐसा किया है, मेरे बहन ने ऐसा बोला है, मेरे भाई ने मेरे को मारा है, मेरे को ऊपर गुस्सा से ऐसा बात किया है, मेरे को मारा मारी हो गया, मेरी झगड़ा हो गया, वो ऐसा कंप्लेंट ज़्यादा हो रहे, हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर में भी छोटा मोजेस और जरूबाबिल भी, हालेलुया, थोड़ा मारा मारी में, मैं बचपन के समय में ऐसे किए थे, वो लोग ऐसे किए, फिलहाल ऐसे ही कर रहे हैं, हालेलुया। कैसे भी, हालेलुया, परिवार का अंदर हो, भाई लोगों को अंदर हो, हालेलुया, एक परमेश्वर की प्रेम, हालेलुया, भाई लोग आपस में, हालेलुया, हालेलुया, क्या करना है आपस में, हालेलुया, मिले रहना, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, मिले रहना, वो बात वेरी इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। और तीसरा वचन भी हम देखेंगे, तीसरा वचन भी 133 में तीसरा वचन, हालेलुया, यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरते हैं, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई, हालेलुया। देखो आशीष यहाँ ही रखा परमेश्वर, आशीष यहाँ रखा, कहाँ जगह में रखा, हालेलुया। भाई लोग, बहन लोग मसीहा में बुलाया, मसीहा में आया, आने के बाद झगड़ा करने के लिए, गुस्सा भरने के लिए, और गुस्सा से भरने के लिए, और माँ से बात कट हो गया, माँ से बात कट हो गया, भाई से बात कट हो गया, बहन से बात कट हो गया, ऐसा बात नहीं, हालेलुया, मिलजुल कर, यहाँ लिखा है हालेलुया, कि भाई लोग आपस में मिले रहे, ऐसा रहेंगे तो परमेश्वर के आशीर्वाद कैसे देने वाले हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद एक हेर्मोन की पहाड़,
सिय्योन की पहाड़ इतना बड़ा पहाड़ है, इतना ऊपर कोई भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस मोसेस ने इतना ऊपर चढ़ गया ना मोसेस। ऐसा सिय्योन की वो पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, अभी भी है ये पर्वत इजराइल के देश का नजदीक में अभी भी है पर्वत, सिय्योन की हालेलुया पर्वत, सिय्योन की पहाड़। और सिय्योन की पहाड़ का अंदर और एक बाग है हेर्मोन, हालेलुया। वो पूरा सिय्योन की पर्वत का ऊपर एक ओस, हालेलुया, एक ओस, हालेलुया, ओस आएंगे तो पूरा पहाड़ का ऊपर ओस आएगी तो कैसे दिखेगा, कितना सुंदर दिखेगा, हालेलुया, कितना खूबसूरत से दिखेगा। पूरा पहाड़ के ऊपर ओस आएंगे तो, पूरा पहाड़ के ऊपर ओस आएंगे तो देखने के लिए कितना खूबसूरत है, हालेलुया, बहुत आनंद लगेगा। ऐसे ही पूर्ण रीति से, हालेलुया, पूर्ण रीति से परमेश्वर की आशीर्वाद सिर से लेकर पैर तक तैल के अभिषेक कैसा आ रहे हैं, हालेलुया, ऐसे हालेलुया पूर्ण रीति से हर बातों में आशीर्वाद हम देखने के लिए, पूर्ण रीति से हर जगह में शांति से हम रहने के लिए, पूर्ण रीति से हर एरिया में शांति से, समाधान से, हर प्रकार की आशीर्वाद से, हालेलुया, हम आगे बढ़ने के लिए भाई लोगों का साथ, बहन लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ प्रेम में आगे बढ़ना है, एक क्षमा की गुण में आगे बढ़ना है, एक आदर करना, आपस में आदर करना, गुण में भी हम आगे बढ़ना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों इतना प्रेम में आगे बढ़ना है? देखिए यीशु मसीह भी इतना प्रेम दिखाया हमारा परमेश्वर। देखो हमारा यीशु मसीह का जगह कहाँ मालूम है आपको? यीशु मसीह का बैठने की जगह, यीशु मसीह का रहने का जगह आपको सच में मालूम है, हालेलुया। हम फिलहाल ये देख रहे, ये आसमान है ना, सूरज, हम देख रहे हैं आसमान, सूरज और स्टार्स और चंद्रमा, इसका ऊपर और एक आसमान है ना, इसका ऊपर और एक आसमान है, वो आसमान का ऊपर और एक आसमान है, वो बोलते हैं परदेसी, हालेलुया, परदेश, हिंदी में परदेश बोलते हैं। तीसरा आसमान, परदेश, तीसरा आसमान के ऊपर भी एक आसमान है, महाकाश, हालेलुया, उधर परमेश्वर बैठते हैं देवदूतों का साथ, हालेलुया, स्वर्ग बोलते हैं, वही स्वर्ग बोलते हैं। देखो तीसरा आसमान के ऊपर, हालेलुया, एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान के ऊपर उधर बैठते हैं, हालेलुया, उधर बैठते हैं, कभी कभी बैठते हैं, मतलब एक असेंबली की सभा जैसा, मतलब हालेलुया, एक मीटिंग की जैसा पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स लोग बैठते, पार्लियामेंट में समावेश, पार्लियामेंट में मिलके कैसे बात करते हैं, वो ऐसा बात करते हैं, हालेलुया। और इसका ऊपर परमेश्वर की और एक जगह है, परमेश्वर की और एक जगह है। ये कौन सा जगह आपको मालूम है? సమీపించరాని తేజస్సు, हिंदी में సమీపించరాని तेजस्सु, महिमामय प्रदेश है, उधर कोई भी नहीं जा सकते, उधर कोई भी नहीं आ सकते, हालेलुया। एक बार ये वचन पढ़ेंगे यहाँ पहला तीमोथी पुस्तक में से 6 अध्याय में 6th चैप्टर में 16, पहला तीमोथी 6th चैप्टर में 16 वचन। और अमृता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है। और एक बार पढ़ेंगे। और अमृता केवल उसी की है, केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, और ना कभी देख सकता है, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा, आमीन, हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारा स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं? हम सब लोग रहने के लिए एक घर है फिलहाल, है ना, सब लोग रहने के लिए फिलहाल है। कुछ मार्केट में, कल्याण में जाएंगे तो मिलीनगर, कुछ मार्केट में जाएंगे तो फिर वापस घर में आके बैठते हैं। ऐसा परमेश्वर की हर जगह में परमेश्वर है, हर जगह में दुनिया में परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर रहने के लिए एक जगह रखा है, परमेश्वर ने खुद, परमेश्वर ने रहने के लिए एक प्लेस है, परमेश्वर ने रहने के लिए एक स्थान में, हालेलुया, उसने खुद, हालेलुया, एक लाइटिंग में, बहुत रोशनी में रहते हैं परमेश्वर, हालेलुया। और एक बार पढ़िए 16 वचन।
और और- अमरता केवल उसी की है। हाँ हाँ, अमरता केवल उसी की है। అమృత కేవలం ఉసి का है मतलब హల్లెలూయా సమీపించరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రం నివసించు అమరత్వం గలవాడే ఉన్నాడు अमरता केवल उसी की है उसी के है और वह हाँ अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति में रहते हैं परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहते हैं मतलब है ना अगम्य ज्योति में हालेलुया कोई पहुंच नहीं सकता। इतना लाइटिंग है वो लाइटिंग के पास कोई भी नहीं जा सकते कोई पहुंच नहीं एक दो देवदूता भी नहीं जा सकते हैं सकता। हाँ मिकाएल देवदूता है परमेश्वर के पास कितना दूत है वो दूत भी जा नहीं सकते हैं हालेलुया मनुष्य भी जा नहीं जा सकता है मनुष्य भी नहीं जा सकता है परमेश्वर के पास सारे दूत को भी बहुत बल है परमेश्वर ने दिया सारे दूत में बहुत बलशाली बहुत 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 बल बल बहुत बलवंत दूत है मिकाएल वो भी नहीं जा सकते ठीक है एक फुल लाइटिंग में रहते हैं परमेश्वर और पढ़िए और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। और ना कभी देख सकता है हालेलुया इतना जगह में रहते हैं हमारे यीशु मसीह ऐसा जगह में रहते हैं हमारे प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर और यीशु मसीह हालेलुया ऐसा जगह में रहते हैं परमेश्वर कोई भी नहीं जा सकते हैं कोई भी नहीं आ सकते है ना सो देवदूता भी सो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया उसके मन में एक इच्छा है मैंने एक जगह में मैं उधर से निकल के एक जगह में मैं आके बैठता हूँ ऐसा उसने हृदय में विचार किया परमेश्वर ने हृदय ने डिसीजन लिया इसलिए ये महिमा और बहुत तेजस्वी जगह में से परमेश्वर बाहर आके कहाँ बैठ रहे एक स्वर्ग राज्य में बैठ रहा हालेलुया स्वर्गीय राज्य में बैठा है स्वर्गीय राज्य में सिंहासन में बैठा है परमेश्वर उसी सिंहासन का आजू बाजू में कोटि कोटि दूतों है ये सिंहासन का आजू बाजू में कोटि कोटि दूतों में ये दूसरा जगह है वो दूत हम देखते हैं ये दूत गण हालेलुया वो पूरा कोटि कोटि दूत लोग क्या करते हैं परमेश्वर को देखते आराधना करता है परमेश्वर को देख के आराधना करता है हालेलुया उस समय में थोड़ा समय उधर बैठते हैं परमेश्वर फिर वापस उसका महिमा हालेलुया रोशनी में जाके उसका रोशनी में जाके प्रवेश होकर उधर जाते हैं देखो हमारे परमेश्वर हालेलुया इतना हालेलुया बहुत रोशनी में कोई भी मनुष्य नहीं जा सकते हैं कोई भी मनुष्य नहीं देख सकते हैं उतना रोशनी में रह सकते हैं परमेश्वर हालेलुया एक बार आपके स्वर्गीय राज्य में सिंहासन में बैठते हैं जैसे पार्लियामेंट में हालेलुया हमारा लोग मिनिस्टर लोग जाके बैठते हैं ऐसा बैठते हैं फिर वापस महिमा में जाते हैं हालेलुया हालेलुया ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ छोड़कर इतना महिमा को छोड़कर इतना हालेलुया स्वर्ग को छोड़कर सिंहासन को छोड़कर तीसरा आसमान को छोड़कर दूसरा आसमान को छोड़कर पहले आसमान को भी छोड़कर इस पाप हो रहे धरती का अंदर ये पापी धरती का अंदर ऊपर आके एक पाप के आकार शरीर आकार पहन के हालेलुया तेरे को बचाने के लिए मेरे को बचाने के लिए तेरे राज्य में लेके जाने के लिए हमेशा तेरे राज्य में बिठाने के लिए हालेलुया यीशु सब छोड़कर यीशु मसीह इतना त्याग किया प्रेम किया है हम लोग क्यों नहीं कर रहे इसलिए यीशु वचन के लिखता है मैं जैसा आपसे प्रेम कर रहा हूं वैसा आप भी दूसरों से प्रेम करना मतलब मैं सब छोड़कर नीचे लेवल में आके मैंने आपसे मैं प्रेम कर रहा हूं हालेलुया आप क्यों घमंड कर रहे हैं हालेलुया हाँ मैं नहीं बात करूंगा हाँ मैं नहीं उनसे बात करूंगा वो लोग का कैस्ट डिफरेंट है हालेलुया वो लोग का विश्वास कम है वो लोग का हालेलुया अलग है वो लोग अलग अलग से बात करते हैं हम लोग हालेलुया नहीं वो लोग मेरे पास आके बात करना है वो लोग मेरे से शामिल होना है मैं नहीं बात करे मैं जाके लेकिन यीशु ने बोला है हालेलुया मैं जैसा आपसे प्रेम कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी दूसरे से प्रेम रखो ऐसा बोल रहे यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया मैंने एक गवाही सुना है हमारा चर्च में हालेलुया 3 साल पहले एक सिस्टर यहाँ आके प्रचार भी किया है हमारा बीच में उसका नाम है कैरोलिना हालेलुया कैरोलिना सिस्टर बेंगलुरु में एक सिस्टर है यीशु मसीह का सेवा करता है बेंगलुरु में यीशु मसीह का सेवा करते हैं उसने एक गवाही बोला है एक कैरोलिना सिस्टर का घर में बचपन के समय में उसका बहन और दो बहन छोटी बहन और ये कैरोलिना सिस्टर कैरोलिना संदीप हालेलुया
एक संदीपा सिस्टर और उसका छोटे बहन बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं। उस समय में माँ उसका मस्ती करने के समय उसका माँ आके देखते हैं, माँ आके देखने के बाद कुछ भी मारता नहीं, कुछ भी बोलता नहीं। हालेलुया। ऐसा जाते हैं, हालेलुया, ऐसे चले जाते हैं। बहुत बार बहुत मस्ती करते हैं बच्चों, है ना, हालेलुया, बहुत मस्ती करते हैं। संदीपा सिस्टर, संदीपा करेलुन, वो संदीपा सिस्टर और उसका छोटी बहन दोनों मस्ती करते हैं, लेकिन माँ देखते हैं, जाते हैं, कुछ भी बोलता नहीं। एक दिन थोड़ा बड़े होने के बाद ये संदीपा सिस्टर ने माँ का पास जाके बोला है, मम्मी हम लोग इतना मस्ती करते हैं, हालेलुया, आप क्यों एक बात भी हमारा ऊपर नहीं बात कर रहे, हमको एक भी नहीं मार रहे, हमको क्यों हम लोग इतना मस्ती किया, क्यों मम्मी हमारा ऊपर आप ऐसा किया है। इसने मम्मी ने एक जवाब दिया है, मम्मी ने संदीपा सिस्टर से एक जवाब दिया है, देखो बेटी, मैं आपको मारेंगे तो, मैं आपको कुछ बोलेंगे तो आप लोग मेरे से दूर हो जाएगा, मेरे से नहीं बात करेगा, आप लोग का रूम में अंदर जाके हालेलुया मेरे पास नहीं आएगा, मेरे से दूर हो जाएगा, मेरे से बात करने के लिए मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए हमेशा मेरे गुस्सा का समय हमेशा मैं डाउन होकर हालेलुया मैं आपसे प्रेम में मैं आगे बढ़ने के लिए मैं कोशिश करके हालेलुया मैं बैठा हूँ। इसलिए हालेलुया हमेशा आपका और मेरा का अंदर प्रेम में हम आगे बढ़ रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मम्मी आप ये बात बोलने होने से हालेलुया संदीपा सिस्टर का अंदर हालेलुया जितना इतना प्रेम दिखाया मेरा मम्मी ने, हालेलुया, इसलिए मम्मी का ऊपर उसको प्रेम में बहुत आगे बढ़ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बच्चों को ऐसा छोड़ना है, हालेलुया। सो बाइबल कहते हैं बच्चों को मारना है, हालेलुया। मेरा मोजिस ने एक बात मैं बोला है मोजिस से, हालेलुया, बच्चों को मारना वो ऐसा बाइबल में लिखा है, पापा मारना। एक बार बात करते हैं, पापा क्यों मार रहे हैं मेरे को, ऐसा बच्चों में बाइबल में लिखा है इसलिए मैं मार रहा हूँ, ऐसा लिखा है क्या, तो ऐसा दिखाओ पापा। मैं एक वचन निकाल के नीति वचन में निकाल के उसमें मैं दिखाया, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया जो प्रेम किया पापा क्या करना है बच्चों को मारता है, मारना है, मारेंगे तो सही में जाएगा। तो मारना है, प्रेम करना है, सब कुछ करना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे भी हालेलुया ये संदीपा सिस्टर को हालेलुया इसका मम्मी ने हालेलुया पूरा डाउन होके हालेलुया उसके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए ऐसा किया। परमेश्वर भी हालेलुया महिमा में रहते परमेश्वर, पूरा रोशनी में रहते परमेश्वर हमारे लिए पूरा डाउन होकर क्रूस पे मरने के लिए भी तैयार हो गया। इसलिए हम भी यीशु मसीह का प्रेम में आगे बढ़ना है। ऐसा यीशु मसीह का प्रेम में आगे बढ़ेंगे तो क्या करेगा हमारे परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि हमारे परमेश्वर को बहुत बलि और हालेलुया आनंद की बहुत बलि और मनोहर बात है। हमारे परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बलि और मनोहर की बात है, हालेलुया। भाई लोग और बहन लोग प्रेम से आगे बढ़ना, हालेलुया, प्रेम से आगे बढ़ना, हालेलुया, बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। और एक बात हम देखेंगे, हालेलुया, यहाँ पहला कुरिन्थी पुस्तक में से एक घटना है, हम लोग ये बात तो देखेंगे। पहला कुरिन्थी पुस्तक में से एक घटना है, हम लोग एक बार देखेंगे। सुनिए, पहला कुरिन्थी पुस्तक में से पहला कुरिन्थी पुस्तक में 1 में पहला चैप्टर में तीसरा वचन पढ़िए, तीन वचन पढ़िए। पहला अध्याय में 3 फर्स्ट चैप्टर पहला कुरिन्थी पुस्तक में से फर्स्ट चैप्टर में पहला कुरिन्थी पुस्तक में फर्स्ट चैप्टर में 3 वचन पढ़िए। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, हालेलुया। देखिए यहाँ एक चर्च के लिए लेटर लिख रहे, ध्यान से सुनिए। एक चर्च क्या है, चर्च का नाम है कोरिन्थियन का चर्च, मतलब कोरिन्थी के जगह में रहते हैं, कोरिन्थी के जगह में है चर्च कोरिन्थियन, है ना। कोरिन्थियन लोगों के लिए कोरिन्थी में जो चर्च है, एक चर्च को लेटर लिख रहे। कौन लिख रहे लेटर? पौलुस पास्टर लिख रहे, है ना। पौलुस पास्टर लिख रहे कि शुरुआत समय में
शुरुआती समय में एक बात लिखा है। क्या बात लिखा है? हमारे पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन, हालेलुया। देखिए पहला कोरिन्थी में तीन वचन में लिखा है। लेकिन एक बात समझे, हमेशा ये पौलुस पास्टर ने हर चर्च को वचन मतलब लेटर लिखने के समय में हमेशा शुरुआत समय में एक बात बोलता है। वही बात है, हमेशा शुरुआत समय में यही बात बोलते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। हालेलुया। देखो, अनुग्रह और शांति, हालेलुया। और एक जगह में लिखा है समाधान, हालेलुया। और एक जगह में समाधान, कृपा, अनुग्रह, शांति, समाधान, अनुग्रह, कृपा, शांति, समाधान। पहले शुरुआत समय में, हालेलुया, हमारे परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति, समाधान मिलती है। क्यों ये बात करते हैं? क्यों ये बात हमेशा लेटर लिखने की समय पहला हम भाई लोग को मिलने के समय में क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड इसे बोलते हैं ना। पहली बार एक बहन को चर्च में भाई को मिलने के समय में क्या बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे ही ये भक्त है ना, हालेलुया, हमेशा लेटर लिखते वक्त समय पहला बात है अनुग्रह, प्रेम और समाधान मिलती रहे। हालेलुया। क्यों ऐसा बात करते हैं? क्योंकि अरे भाई लोग, बहन लोग, पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है? हम परमेश्वर की अनुग्रह में हम आपस में, हालेलुया, आपस में परमेश्वर की समाधान में रहना है। हालेलुया। आपस में, हालेलुया, हम आपस में, हालेलुया, हम दोनों, हालेलुया, आपस में परमेश्वर की समाधान में, परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर की अनुग्रह में रहना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से वो मिलती रहे। पहले आपका आशीर्वाद रहो नहीं रहो, पहले आपको, हालेलुया, बच्चों है नहीं है, पढ़ाई है नहीं है, ये बात बाद में है ना, ये बात बाद में। पहले की बात क्या चाहिए? एक समाधान चाहिए। भाई बहनों के बीच में एक समाधान, पति पत्नी के बीच में एक समाधान, पति पत्नी के बीच में एक प्रेम, एक समाधान, एक शांति। ये बात पहले इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। प्रेम, हालेलुया, रहना है। इसलिए हालेलुया, हर एक समय लेटर में पहले ही बात अनुग्रह और समाधान और शांति में मिलती रहे। हालेलुया। जो इतना इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बात करते हैं। लेकिन बाद में क्या बात की है? इस पास्टर में कोरिन्थी चर्च में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोरिन्थी चर्च में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है? कोरिन्थी, ध्यान से सुनिए, कोरिन्थी लोग है ना, कोरिन्थी चर्च में भाई लोग बहन लोग है ना, सब लोग प्रभु में आगे बढ़ गए लोग, हर बातों में आगे बढ़ गए, हर प्रचार में आगे बढ़ गए। बपतिस्मा लिया लोग हैं, हर प्रचार में आगे बढ़े हुए लोग हैं। हाँ, ये लोग को गिफ्ट्स भी, परम पवित्र आत्मा का वरदान भी बहुत ज़्यादा है, गिफ्ट्स भी ज़्यादा है, वचन भी अच्छे से बात करते हैं, वचन भी अच्छे से प्रचार करते हैं, है ना, हालेलुया, सब कुछ मालूम है। लेकिन हालेलुया, बहुत सब बातों में ये लोग धनवान लोग हैं, धनी लोग हैं। लेकिन हालेलुया, चर्च का अंदर क्या हो रहा है आपको मालूम है? कोरिन्थियन चर्च का अंदर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया, भाई लोग ने क्या करते हैं? लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया, किसके लिए लड़ाई कर रहे? चर्च का अंदर पार्टी है, पार्टी मालूम है ना, पॉलिटिकल पार्टी से। चर्च का अंदर पॉलिटिकल पार्टी से क्या क्या पार्टी है? एक पार्टी का नाम है मैं पौलुस का पार्टी हूँ, हालेलुया, और दूसरा पार्टी है मैं पत्रोस का पार्टी हूँ, और तीसरा पार्टी है मैं अपोलोस का पार्टी हूँ, और 14 हालेलुया मैं यीशु मसीह का पार्टी हूँ। हालेलुया। सो चर्च का अंदर पॉलिटिकल पार्टी है। ये पार्टी लोग वो पार्टी लोग से झगड़ा करते हैं, वो पार्टी लोग दूसरा पार्टी से बात नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं, प्रेम नहीं है, आपस में झगड़ा करते हैं। यह बात सुनकर पौलुस पास्टर को बहुत दुख लगा। एक पौलुस पास्टर को बहुत दुख लगा। वो पौलुस पास्टर को इतना दुख लगे तो पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, भाई लोग, हालेलुया, बलि और हालेलुया, क्या बात है? बलि और मनोहर बात क्या है? भाई लोग आपस में मिल के रहना,
वो बात परमेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ बात है, ये श्रेष्ठ बात में वो लोग छोड़ दिया है। इसलिए कोरिंदी लोग है ना, कोरिंदी लोग कितना बढ़ गए लोग, एक बार देखेंगे कोरिंदी लोग ना कितना अच्छा डेवलप में बढ़ गए लोग। 4 वचन में पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का, 4 वचन में, परमेश्वर का मैं धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। मतलब कुरिन्दी संगठन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनुग्रह है। और कुरिन्दी लोगों को, कुरिन्दी चर्च का और क्या क्या है देखेंगे कि 5 में कि उसमें होकर तुम हर बातों में अर्थात तो सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हैं। सारे बातों में, सब बातों में बहुत धनी लोग हैं। कुछ भी प्रचार की अवकाश देना, सीए क्राइस्ट एम्बेसडर प्रोग्राम में फर्स्ट आते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में फर्स्ट है, बहुत लंबा प्रार्थना करता है, हर प्रकार प्रचार अच्छे से प्रचार करता है, गंभीर से प्रचार करता है। 6 वचन में पढ़ रहा हूं कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। हालेलुया। मसीह की गवाही में है, मसीह के लिए कुरिन्दी चर्च भी बहुत गवाही देते हैं। 7 वचन पढ़ रहा हूं, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम में घटी नहीं है। हर बात देखो, किसी वरदान को भी घटी नहीं है। इतना ब्लेस्ड चर्च। हालेलुया। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। मतलब बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है, बादलों पर यीशु मसीह के पास साथ जाने के लिए भी वेट करते हैं। बहुत अच्छा बात है। हालेलुया। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष हो। परमेश्वर का सच्चाई है जिसने तुमको अपने पुत्र का, हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। इतना क्वालिटीज है, लेकिन थोड़ा ड्रॉबैक्स भी है। हालेलुया। नीचे क्या ड्रॉबैक्स है? आपस में झगड़ा करते हैं। क्या झगड़ा करते हैं एक बार देखेंगे। 10वां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है चर्च के अंदर, क्या प्रॉब्लम है? हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। मतलब दूसरा बात कर रहे है ना, एक मन नहीं, इसलिए एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो मतलब झगड़ा मत करो। हालेलुया। फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, क्योंकि हे मेरा भाई, कलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़ा हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बांट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? देखो, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इतना प्रॉब्लम्स है, कहाँ है? कुरिन्दी की चर्च के अंदर। कुरिन्दियन का चर्च के अंदर झगड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेम नहीं है। हालेलुया। इतना प्रेम नहीं है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया देखो, हालेलुया इतना तरीका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हालेलुया। एक दूसरे से हालेलुया झगड़ा करते हैं। हाँ, हालेलुया। मैं पौलुस का पार्टी हूँ, यीशु का पार्टी हूँ। हालेलुया। अपोलोस का पार्टी हूँ, मतलब एक पास्टर का पार्टी हूँ, दूसरा पास्टर का पार्टी हूँ, ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। ये एक दूसरे लोग से अच्छे से नहीं बात कर रहे, तो ऐसा परिस्थिति है। ये बात अच्छा नहीं लगता है परमेश्वर को और पौलुस पास्टर को, बिल्कुल भी। हालेलुया। इसलिए हम मसीह में हम बुलाया, मसीह ने हमको बुलाया है, इसलिए हमारा अंदर भी हालेलुया मसीह ने कैसे प्रेम दिखाया, शत्रु लोगों पे भी प्रेम करो। हालेलुया, है ना। भाई लोगों से साथ प्रेम में रहना इतना आनंद की बात है। शत्रु लोगों से भी हालेलुया हम लोग क्या करना है? प्रेम करना, क्षमा करना। वो बात वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मैं मदर टेरेसा के बारे में एक बात सुना है, मदर टेरेसा के बारे में, क्योंकि मदर टेरेसा का अंदर जितना प्रेम है, इतना इसका हृदय इतना प्रेम से भरा है। मदर टेरेसा उसने इंग्लैंड से सेवा करने के लिए इंग्लैंड से हमारे इंडिया में आए थे। इंग्लैंड से हमारे इंडिया में आए थे। इंडिया में आके कलकत्ता ऐसा स्लम एरिया में, धारावी से इससे बढ़कर बहुत स्लम एरिया में हालेलुया, मतलब ऐसा धारावी जैसा
धारावी जैसा स्लम एरिया में कलकत्ता में काम किए थे। काम करने के समय, स्लम एरिया में काम करने के समय बहुत बच्चों को पकड़कर बहुत बच्चों को दिलासा दिया और बहुत बच्चों को आश्रम नहीं होता, हालेलुया, बहुत बच्चों को अनाथ आश्रम को तैयार करके बिठाया, हालेलुया। उस समय में बहुत पैसा चाहिए मदर तेरेसा को, उस समय में बहुत पैसा चाहिए। उस समय में मदर तेरेसा ने धनवान लोगों के पास, मतलब रिच पीपुल है ना, बिजनेस कर रहे रिच पीपुल, ऐसा बहुत जॉब कर उन्नति स्थिति में रह रहे ऐसा पास लोगों के पास जाके, मतलब धनवान लोगों के पास जाके ऐसा हाथ रख के सर थोड़ा सहायता कीजिए, ऐसा बिगिंग कर रहे, भीख मांग रहे, हालेलुया, ऐसा भीख मांग रहे, खुद के लिए नहीं। अनाथ बच्चों मेरे पास है, वो लोगों को खाना रखने के लिए आप कुछ सहायता कीजिए, ऐसा हाथ रखा है। धनवान लोगों के पास सामने जाके ऐसा हाथ दिखाया है। उस समय में एक धनवान व्यक्ति ने क्या किया है, मदर तेरेसा का हाथ में ऐसा थूक मारा है। मदर तेरेसा का हाथ में ऐसा थूक मारा है। थूक मारने के बाद मदर तेरेसा ने तुरंत क्या किया है, हालेलुया, ऐसा ऐसा पोंछ के, हालेलुया, उसका हाथ में ऐसा पोंछ के, हालेलुया, फिर वापस ऐसा हाथ रखा है। उसका अंदर कुछ भी गुस्सा नहीं है। सो धनवान व्यक्ति ने तुरंत मदर तेरेसा ने बोला, अरे मैं आपका हाथ में थूक मारा है, आप ऐसा पोंछ के फिर वापस मेरे सामने हाथ रखा है। आपका अंदर जितना प्रेम है ऐसा कोई नहीं करते। किसको भी हाथ में ऐसा थूक मारेंगे तो बहुत गुस्सा के साथ बात करेगा, क्यों मेरा हाथ में ऐसा किया है, वो बहुत गुस्सा से बात किया। लेकिन आपका अंदर गुस्सा नहीं आ रहे, क्यों इतना प्रेम दिखा रहे। उसने तुरंत मदर तेरेसा ने बोला है, मेरा अंदर यीशु का प्रेम है, हालेलुया, मेरा जीवन में यीशु है, यीशु का प्रेम मेरे जीवन में है, इसलिए मेरे को गुस्सा नहीं आ रहे, गुस्सा नहीं आ रहे, हालेलुया, हालेलुया। वो बात बोलने के बाद धनवान का हृदय बहुत चेंज हो गया। उस समय में बहुत चेंज हो गया। फिर तुरंत धनवान ने पैसा दान दे दिया, वो मिनिस्ट्री के लिए, मदर तेरेसा के हाथ में पैसा दे दिया बच्चों के लिए, हालेलुया। देखो ऐसा प्रेम कैसा है, हालेलुया। उसको सामने ही निंदा किया लोगों को, मदर तेरेसा सामने ही निंदा किया लोगों को, ऐसा थूक मारा, हालेलुया, किया लोगों को भी उसने कैसे प्रेम किया है, हालेलुया। ये प्रेम कैसा है, हालेलुया। मदर तेरेसा का इंस्पिरेशन केवल क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया। देखो महिमा सिंहासन का पास, तेजोमय महिमा, तेजोमय मतलब हालेलुया, ज्योतिर्मय, हालेलुया, ज्योतिर्मय, हालेलुया, तेजो महिमा में बैठना परमेश्वर छोड़कर क्रूस के जगह में, हालेलुया, एक निंदा ले लिया, हमारा निंदा ले लिया ना। यीशु मसीह ने सड़क का, रोड का जगह में, घर का अंदर करेगा तो वो बात अलग है, लेकिन बाहर पकड़कर मार के कितना निंदा बात है। एक बार सोचो कितना निंदा बात है। रोड का ऊपर मार के क्रूस पकड़कर वो जितना शेम है ना, जितना अपमान की बात, हाँ अपमान की बात है। देखो मैं वीडियो में देखा है, न्यूज़ में देखा है, एक आदमी ने कुछ लड़की का साथ रेप किया है। तो रेप करने के बाद वो आदमी को पकड़कर एक गधा का ऊपर बिठाया, मारा है, पूरा ये पूरा बाल निकाला है, चप्पल पकड़कर मारा है, पूरा शहर में घूमा है, चप्पल की माला उसका ऊपर के, मतलब पूरा शहर में ऐसा गांव में ऐसा उसको घुमाया है। ये निंदा की बात है ना, निंदा कर रहे, शेम कर रहे। वैसे ही यीशु मसीह को मार के शहर में से मेन रोड यरूशलेम का अंदर मेन सिटी में यीशु मसीह को मार के एक पहाड़ की जगह में सब लोग, मेन रोड है, सब लोग जाने वाला लोग आने वाला लोग यीशु को, हालेलुया, इतना निंदा ले लिया है। किसका निंदा? तेरे निंदा, मेरे निंदा, दुनिया को, लोगों को दुख, पाप, शाप उसने ले लिया है। महिमा में बैठा हुआ परमेश्वर नीचे आके इतना किया है, हम दूसरों से प्रेम दिखाने के लिए है, हालेलुया। कुछ भी कुछ भी पीछे नहीं जाना है, हालेलुया। प्रेम दिखाने के विषय में आगे बढ़ना है। देखिए ये लॉकडाउन के समय में ये शेयरिंग लव, प्रेम दिखाने के समय है। देखिए प्रेम दिखाने के समय है। मेरा परमेश्वर ने मेरे ऊपर कितना अनुग्रह दिखाया है,
मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत लोग फ़ोन किया है मेरे को, बहुत लोग प्रेम से फ़ोन किया है। जापान में भी मेरा एक स्पिरिचुअल ब्रदर है, जापान में भी रहते हैं, वो ब्रदर भी मेरे को कॉल करके हरि बाबू, पास्टर हरि बाबू कैसे हैं, आप कैसे रहते हैं, खाने के लिए कुछ है क्या, हालेलुया, ऐसा फ़ोन करके मेरे को दिलासा दिया, हालेलुया, सहायता किया। वो ऐसा बहुत लोग मेरे को कॉल करके, हालेलुया, थोड़ा लोग कॉल किया है, कॉल करके मेरे को दिलासा दिया है, थोड़ा लोग मदद किया है, हालेलुया। इसलिए ये टाइम क्या है, ये क्रिसिस की टाइम है, ये मुश्किल की समय में हम लोग दूसरों को प्रेम दिखाने के लिए समय है, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम घर में बैठकर, हालेलुया, घर में बैठकर बच्चों का साथ झगड़ा करना, हालेलुया, वो भाई लोग का साथ झगड़ा करना, वो झगड़ा करने के समय बिल्कुल नहीं है, हालेलुया। हम प्रेम दिखाने के समय, हमारे पास कुछ पैसा है तो खाना के लिए बहुत लोग नहीं है, वो लोग को शेयर करना है, हालेलुया, वो लोग को खाना मिलने के लिए वो लोग देना है। हमारे पास कुछ पैसा नहीं है तो एटलीस्ट प्रार्थना करने कर सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो एटलीस्ट फ़ोन करके लोग को, भाई हालेलुया कैसे है, आपका परिवार में कैसे है, हालेलुया कैसे चल रहे, ऐसा फ़ोन करके, हालेलुया, हम ये प्रेम को शेयर कर सकते हैं, हालेलुया। प्रार्थना करके प्रेम को शेयर कर सकते हैं, फ़ोन करके शेयर कर सकते हैं, और कुछ पैसा है तो पैसा दे के, हालेलुया, प्रेम दिखा सकता है, हालेलुया। देखो ये प्रेम दिखाने के समय, हालेलुया, झगड़ा करने के समय नहीं है, हालेलुया, प्रेम करने के लिए एक, हालेलुया, समय है, हालेलुया। घर का अंदर सभी, हालेलुया, माँ का ऊपर, बहन का ऊपर। देखिए मैं एक बात पहले एक सुना है, हालेलुया, बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट है, हालेलुया। मैं ईमेल्स में भी बड़ा बड़ा मिनिस्टर्स के, बड़ा बड़ा चर्चेस का अंदर मैं ईमेल्स में ये बात पढ़ा है। बहुत जॉब करने वाले लोग बोलते हैं, बहुत बिजनेस करने वाले लोग बोलते हैं, पास्टर मेरे को परिवार के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं पति मेरा दूसरा जगह में है, मैं दूसरा जगह में हूँ। मैं जॉब जाते वक्त समय, मैं जॉब जाते से सुबह में निकलता हूँ, रात को मैं आता हूँ, मेरे बच्चों को साथ बात करने के लिए भी समय नहीं है, मेरे बच्चों को प्रेम दिखाने के लिए भी समय नहीं है, ऐसा। इसलिए मैं और मेरे बच्चों के सामने, मैं और मेरे पति के सामने प्रेम में आगे बढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे घर का अंदर प्रेम में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करो, ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट है। लेकिन आज परमेश्वर ने क्या किया, पत्नी का सामने, पति बच्चों के सामने सब मिलकर, हालेलुया, रहने के लिए परमेश्वर ने अवकाश दिया, हालेलुया। प्रेम छोड़ो, हालेलुया, झगड़ा ज़्यादा हो रहे, हालेलुया, प्रेम छोड़ो, हालेलुया, बार बार झगड़ा करना, हालेलुया, गुस्सा करना, हालेलुया, आपस में, हालेलुया, लड़ाई करना नहीं, हालेलुया। ये प्रेम दिखाने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का अंदर और एक वचन लिखा, रोमियम की पुस्तक में 15 अध्याय में से, हालेलुया, और एक वचन निकालेंगे, रोमियो की पुस्तक में से 15 अध्याय है, रोमियम की पुस्तक में 15 अध्याय से 21, सॉरी 14 में 19, रोमियम पुस्तक में 14th चैप्टर में 19। इसीलिए हम उन बातों में लगे रहे, जिसने मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़ సమాధానము పరస్పర క్షేమావృద్ధి కలగచేయటం వాటికి ఆసక్తితో అనుసరిస్తాం, हालेलुया। मतलब हमेशा हम घर में रहते इस समय में, हालेलुया, एक दूसरों से हेल्प करना। देखिए हम लोग ने बहुत वीडियोस देखते हैं आज का दिनों में, हाँ, सिनेमा एक्ट्रेस ने उसको पत्नी को, हालेलुया, हाँ, हेल्प किया है, हाँ, एक बड़ा स्टार है ना, मूवी में बड़ा स्टार किचन की जगह में जाके, हालेलुया, एक आइटम तैयारी किया है, हाँ, खुशी किया है, पत्नी को खुशी किया है, बच्चों को खुशी किया है। ऐसा हम लोग बस सुनते हैं, है ना, बड़े बड़े स्टार्स लोग, हाँ, बनाते हैं मम्मी का साथ, हालेलुया, उसका पौधा का साथ बहुत प्रेम में बैठते हैं, हालेलुया, ऐसा बात सुनते हैं। वो लोग को मसीह का प्रेम मालूम नहीं है। मसीह का प्रेम, असली प्रेम, परमेश्वर की पूर्ण प्रेम क्या है, उसका एकलौते पुत्र को देना है, दे दिया है ना, वही
परमेश्वर का पूर्ण प्रेम है। हालेलुया। एक पति पत्नी का प्रेम बीच में प्रेम है, भाई भाई लोग का बीच में प्रेम है, वो प्रेम पूर्ण प्रेम नहीं है। पूर्ण प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम एक लौता पुत्र को दे दिया है पापी लोगों के लिए, है ना। वो ऐसा प्रेम, हालेलुया, पूर्ण प्रेम हम लोग सुना है। हम लोगों के पास ज्यादा प्रेम है, वो लोग के पास से बॉलीवुड और उसका, हालेलुया, बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स का घर का अंदर से, हालेलुया, ज्यादा प्रेम किसका अंदर है? मसीह लोग का अंदर है। हालेलुया। क्योंकि हम परिपूर्ण प्रेम पाया है। हालेलुया। वो लोग से ज्यादा करने के लिए ताकत हमारा अंदर है। हालेलुया। इसलिए ऐसा प्रेम हम दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा प्रेम, हालेलुया, ऐसा प्रेम में हम आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैंने कल रात को मैंने एक बात सुना है। हालेलुया। कल रात में मैंने एक बात सुना है। एक परिवार में नया बहू शादी हो गया, नया बहू आया एक परिवार में। एक परिवार का अंदर शादी होने के बाद नया बहू घर पे आ गया। आने के बाद सासू माँ क्या किया है? नया बहू को बिठा के, सामने बिठा के एक अच्छा बात बोला है ससुर माँ। देखिए बहू, बेटी देखिए, ये घर का अंदर आप एक पार्लियामेंट के जैसा रह सकते हैं। ये घर का अंदर आप प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर की तरह रहो, नो प्रॉब्लम। ये घर का अंदर आप चीफ मिनिस्टर की तरह रहो, है ना। मेरा पति, मेरा बेटा है ना, मतलब तेरी पति, मेरा बेटा है ना, प्राइम मिनिस्टर की तरह रहेगा, बैठेगा। मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर के स्थान में मैं बैठूंगा। हालेलुया, है ना। मेरे बेटे है ना, एक ननंद है ना, एक मनोरंजन की शाखा का मंत्री के जैसा बैठेगा। सो वैसा बात करने के समय उसने, नया बहू ने सासम को ससुमा से रिप्लाई किया है कि ससुमा ऐसा मत बोलो, हाँ आप लोग है ना, अच्छा होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, आप सीएम में बैठो, लेकिन मेरे को है ना एक प्रतिपक्ष पार्टी में बिठा दो। क्योंकि प्रतिपक्ष पार्टी लोग क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, गुस्सा करते हैं, आपका ऊपर हमला करते हैं। ऐसा पार्टी में बिठा दो, अच्छी बात है मेरे को। देखो मतलब है ना, मैं हमेशा आपको ऊपर ये करता हूँ, हमला करता हूँ, वो बात करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ, मेरे को वो बात अच्छा लगा, मेरे को एक प्रतिपक्ष पार्टी में बिठा दो। हालेलुया। वो ऐसा बात किया, लेकिन देखो हालेलुया, आजकल दिनों में हालेलुया, प्रेम दिखाने के लिए नहीं, हालेलुया, दूसरों को ऊपर, हालेलुया, कॉमेडी करने के लिए, गुस्सा का बात लेकर आने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में एक बात बहुत क्लियरली लिखा है बाइबल का अंदर, हालेलुया, दूसरों को, भाई को और पति को मैं क्या काम करेंगे तो उसका మేలు ఇది मैं ఏం చేస్తే ఇతరులకు మేలు ఇది మంచిగా మేలు मैं क्या काम करेंगे तो दूसरों को लाभ है, क्या करने से दूसरों को लाभ मिले। हाँ, मैं भाई को मैं क्या करेंगे तो खुश हो जाएगा मेरे भाई, मैं क्या करेंगे तो मेरा पत्नी खुश हो जाएगा, मैं क्या करेंगे तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा, मैं क्या करेंगे तो मेरा खुद का बहन खुश हो जाएगा। ऐसा सोचना है हर दिन उठने के समय, बाइबल कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि ऐसा सोचने वजह से बिल्कुल झगड़ा नहीं आएगा। और संगति में देखिए ये कोरिन्थियन का चर्चेस का अंदर एक सही किसी संगति नहीं है। दूसरा पार्टी, पौलुस पार्टी, अपोलोस पार्टी, ये पार्टी, वो ऐसा इतने संगति कहाँ है। हालेलुया। संगति में रहना वेरी इंपॉर्टेंट बात है। संगति हम लोग फैमिली में मिलकर संगति प्रार्थना वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आज का दिन में फैमिली में सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो क्या लेकर आने वाला है परमेश्वर। पहली बात क्या लेकर आने वाला मालूम है आपको? एक यूनिटी, सब मन का एक यूनिटी में लेकर आएगा प्रार्थना वजह से, क्योंकि प्रार्थना वजह से। इसलिए भाई लोग बलि और क्या बात है, मनोहर बात क्या है कि यूनिटी में रहना, मिले रहना, ఐక్యత కలిగి ఉండటం ఎంతో మనోహరం।
हालेलुया। मतलब एक यूनिटी में रहना भाई लोग, इतना आनंद की बात है। वो यूनिटी कैसा आएगा? संगति प्रार्थना वजह से यूनिटी आएगा। फैमिली में संगति प्रार्थना करो, यूनिटी में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। संगति प्रार्थना से दूर रहो, अकेले अकेले प्रार्थना करो। भाई उसका आपका टाइम में अकेले प्रार्थना करो, बहन आपका टाइम में अकेले प्रार्थना करो, बहन मैं भी अकेले में प्रार्थना करता। अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक संगति प्रार्थना वजह से क्या होगा आपको मालूम है? यूनिटी में बढ़ जाएगा। हालेलुया। यूनिटी में आएगा। हालेलुया। यूनिटी में आने के बाद परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी और मनोहर बात है। यूनिटी में आने के बाद हालेलुया, हालेलुया, एक पहाड़ का ऊपर ओस कैसा है, सिर से लेकर पैर तक, हालेलुया, परमेश्वर की आशीष भी वैसे ही है। हालेलुया। संगति प्रार्थना वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम लोग हालेलुया प्रभु की दया से हालेलुया ये लॉकडाउन कितना दिन तक पूरी है, उतना दिन शाम को समय 7 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रार्थना करो आपके परिवार में संगति के साथ। हालेलुया। सब लोग कर रहे, मैं विश्वास कर रहा हूँ, परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बराबर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप प्रार्थना में बैठो। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अंदर कुछ भी काम मत करो। हालेलुया, हालेलुया। किचन रूम में थोड़ा काम है, हालेलुया, पानी का काम है, वो काम है, ये को प्लीज़ छोड़े। हालेलुया। हम भी हालेलुया 7 बजे से लेकर 8 बजे का अंदर हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम सभी लोग मिलकर आपका परिवार में फैमिली प्रेयर, सब फैमिली मिलकर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बैठकर प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग मिलकर देश के लिए, परिवारों के लिए और सेवकाई के लिए, एक कोरोना से छुटकारा पाने के लिए, लोगों की हालेलुया और परिवार की सेवकाई बढ़ने के लिए, हमारे परिवारों में हालेलुया उद्धार की आशीष के लिए, हालेलुया, और हालेलुया मृत्यु से बचने के लिए, रोग से भी बचने के लिए और अनंत काल के जीवन के आशीर्वाद के लिए, सब बातों के लिए हम 7 to 8 बराबर प्रार्थना करेंगे। आप टाइम पर टाइम बैठिए, टाइम पर टाइम हालेलुया बैठिए, हम लोग भी हालेलुया बैठेंगे। 7 to 8 बीच में कोई भी हालेलुया काम मत रखो और संगति प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। आप ऐसा मत बोलो हाँ पास्टर में अकेला वो टाइम में प्रार्थना करो, प्रार्थना में करो। आप अकेले में प्रार्थना करो तो थोड़ा वो टाइम को कट करके इस संगति प्रार्थना में ज्वाइन करो। हालेलुया। संगति प्रार्थना भी करो, अकेले भी प्रार्थना करो, लेकिन संगति प्रार्थना वेरी इंपॉर्टेंट है। संगति प्रार्थना इतना इंपॉर्टेंट है, मैं एक बात बोल रहा हूँ। मैं एक पास्टर का पास में काम किए थे, मैं एक बड़े पास्टर का पास में काम किया है। मैं पास्टर का पास मेरे साथ और थोड़ा लोग भाई लोग हैं, मेरे साथ भी भाई लोग हैं, वो लोग भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। सो मेरे से वो भाई लोग से थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा मारामारी, मतलब आना पड़ता है, थोड़ा मारामारी नहीं है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ, थोड़ा गुस्सा से बात करना, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा बात हो गया। हाँ, मारामारी नहीं है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा से थोड़ा बात करना, 2 दिन बात स्टॉप होना, वो ऐसा का बात है। लेकिन हमारा पास्टर ने एक काम किए थे, हर बुधवार एक संगति प्रार्थना रखा है। हाँ, पास्टर और पास्टर का परिवार बैठेगा और जितना लोग काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री का अंदर, चर्च का अंदर जितना लोग काम कर रहे हैं, संगति प्रार्थना करेंगे। सब लोग मिलकर संगति प्रार्थना में बैठा है। संगति प्रार्थना में बैठने के बाद थोड़ा दिन होने के बाद, थोड़ा महीना होने के बाद क्या हो गया आपको मालूम है? हालेलुया। सब लोग का मन एक ही मन के जैसा तैयार हो गया, सब लोग का मन यूनिटी में आ गया। हालेलुया। सबका अंदर सेल्फिश नहीं है, सबका अंदर प्रेम में बढ़ गया। जैसा पास्टर है वैसे ही हम बन गया। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह है वैसे ही पास्टर, वैसा पास्टर है हम लोग भी ऐसा बन गए, मतलब एक यूनिटी में आ गया। हालेलुया, यूनिटी में आ गया। इसलिए संगति से, प्रार्थना से दूर मत रहो। कोई भी लाश होने के लिए तैयार हो बन जाओ, लेकिन संगति का प्रार्थना में से दूर में मत बैठो। हालेलुया। देखो, संगति की प्रार्थना इंपॉर्टेंट में, कभी भी संगति की प्रार्थना में बड़े बड़े चमत्कार कभी भी कैसे भी प्रभु कर सकते हैं, है ना। प्रभु परमेश्वर ने बोला है 500, कम से कम 500 लोगों को ऊपर, 500 लोगों के ज़्यादा लोगों से प्रभु ने बोला है आप संगति में बैठता रहो, संगति में प्रार्थना में लगातार प्रार्थना करता रहो। ऊपर से हालेलुया मेरा आत्मा को भेजेगा, हालेलुया मेरे नाम से आत्मा आएगा। सो थोड़ा लोग ने क्या किया है, संगति प्रार्थना में 500 लोगों को ऊपर नहीं, 500 का ऊपर ने लोग ने क्या किया, थोड़ा लोग में संगति से बाहर गए हैं, बाहर जगह है, थोड़ा लोग गए हैं, थोड़ा लोग गए हैं। बाद में 120 लोग संगति में अच्छे से बैठा है। वो लोग के ऊपर अचानक क्या आया,
परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उतराया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आके भर गया है 120 लोग, हालेलुया। बाद में बाकी लोग बाहर गए ना, बाकी लोग बोला है यो मैं संगति प्रार्थना को छोड़कर बाहर गया है, मैं संगति प्रार्थना में मैं भी बैठेंगे तो मेरे को भी अभिषेक मिलेगा। मैं संगति छोड़कर मैं बाहर गया है, इसलिए ऐसा 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 किया है, हालेलुया। इसलिए संगति प्रार्थना में परमेश्वर कुछ भी काम कर सकते। एक दिन क्या हो गया, दूसरा घटना, एक दिन क्या हो गया, एक पूरा चर्च मिलकर संगति प्रार्थना में प्रार्थना कर रहे हैं। जेल का अंदर पास्टर है, जेल का अंदर परमेश्वर ने एक दूतों को, एक परी को भेजा है। संगति प्रार्थना बहुत, हालेलुया, प्रभावशाली प्रार्थना है। परमेश्वर का दूत भी, हालेलुया, हालेलुया, बहुत सामर्थ्य से काम करेगा, हालेलुया। इसलिए संगति प्रार्थना में आगे बढ़िए, हालेलुया। ये लॉकडाउन के समय में बराबर, हालेलुया, हालेलुया, आप भाई लोग से बात करो, बहन लोग से अच्छे से बात करो, प्रेम से बात करो, कैसे भी संगति प्रार्थना में आगे बढ़िए, हालेलुया। संगति प्रार्थना में से दूर मत बैठो, हालेलुया। संगति की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली प्रार्थना है। मैंने, हमारा गांव में एक घटना हो गया है, मेरे साथ काम करते हैं, एक अंकुल है, मेरे साथ काम करते हैं, एक अंकुल है। ये अंकुल ने हमेशा रविवार की प्रार्थना में, हम लोग रविवार की प्रार्थना में बैठते हैं, रविवार की प्रार्थना में बैठते हैं। एक दिन बाहर से एक पास्टर आया, बाहर से एक पास्टर आने के बाद, बहुत अभिषिक्त पास्टर है, उसका नाम है शेजू मैथ्यूस, बहुत अभिषिक्त पास्टर है, छोटा उम्र में से प्रभु इस्तेमाल कर रहे। वो पास्टर ने प्रचार करते करते वक्त समय बहुत अचानक पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत आ गया, पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य बहुत आ गया। उस समय में बहुत लोग गिर गया है, अन्य भाषा पाया है, पाप की पश्चाताप कार्य हुआ है, पूरा खलीसा, हालेलुया, बहुत सामर्थ्य का काम हुआ है। उस समय में बहुत लोग पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा को पाया है, हालेलुया। उस समय में अंकुल में बाहर है, हालेलुया। दोपहर का समय, प्रार्थना होने के समय अंकुल ने आ गया है, अंकुल ने आके मेरे से पूछा है क्या हो गया, चर्ची का अंदर ऐसा ऐसा अनाउंटिंग आ गया, वो ऐसा ऐसा कार्य हो गया। मैंने उसको बताया ये अंकुल ने, और दूसरा व्यक्ति को जाके पूछा है, वो दूसरा व्यक्ति को जाके पूछा है, सब लोग ऐसे ही बोले हैं, बहुत अनाउंटिंग आया, बहुत कृपा आ गया, बहुत वरदान मिला है, बहुत आश्चर्य कार्य हो गया है। सो उसने, अंकुल ने बाद में बहुत रोया है, बैठकर रोया है, अयो प्रभु, हालेलुया, मैं ये संगति को छोड़कर मैं थोड़ा बाहर गया है, मैं ये संगति प्रार्थना को छोड़कर मैं बाहर गया है, क्योंकि इतना अद्भुत कार्य किया है आपने है, मैं बहुत, हालेलुया, ये संगति को छोड़कर मैं बाहर गया। इसलिए हालेलुया, संगति की प्रार्थना में कभी भी, हमेशा, कहाँ भी, हालेलुया, प्रभु भी, प्रभु बहुत चमत्कार कार्य करते हैं। इसलिए हालेलुया, संगति को, प्रार्थना को भाई से मिलकर, प्रेम से मिलकर, भाई बहन लो, बहन भाई लो, हालेलुया, और हालेलुया परिवार सब प्रेम से एक जगह में बैठ के, प्रेम से एक जगह में बैठ के प्रार्थना करो, हालेलुया, प्रेम से मिलकर, हालेलुया, यूनिटी से में मिलकर प्रार्थना करेंगे तो उस समय में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का कार्य बहुत अलग है, हालेलुया, हालेलुया। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, 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 स्तोत्र। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। भाई का साथ बहन, बहन का साथ भाई, बच्चों का साथ, हालेलुया, और रिलेटिव का साथ, और फ्रेंड्स का साथ, हालेलुया, और बच्चों का साथ, एक दया की गुण, एक प्रेम की गुण, एक क्षमा की गुण, हालेलुया, आपस में, हालेलुया, एक मन होकर, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, समर्पित करेंगे, हालेलुया। प्रभु, हालेलुया, मेरे भाई को, प्रभु बहुत बार, मेरे भाई को, मेरे बहन को बहुत बार मैंने चिल्लाया, प्रभु मैंने गुस्सा से बात किया, प्रभु क्षमा कीजिए परमेश्वर, हालेलुया, मेरे को क्षमा कीजिए परमेश्वर, मैं गुस्सा से मेरे पति से बात किया, मैं गुस्सा से मेरे घर वाले को साथ बात किया, मेरे को क्षमा कीजिए परमेश्वर, प्रभु, हालेलुया, ये लोगों के साथ मैं बात करूंगा, हालेलुया, प्रभु एक प्रेम से, हालेलुया,
प्रभु हालेलुया। एक झगड़ा का प्रभु झगड़ा का हालेलुया हालेलुया परिस्थिति नहीं है, एक प्रेम का साथ, एक क्षमा के गुण का साथ है प्रभु हालेलुया। सब घर का अंदर सब लोग अभी रहते हैं परमेश्वर हालेलुया, गुस्सा से नहीं हालेलुया, और एक दूसरे से आदर करने के प्रेम में, एक दूसरों से प्रेम करना, एक दूसरों से क्षमा करना, भाई लोग का साथ भाई लोग, बहन लोग का साथ बहन लोग, प्रभु प्रेम में आगे बढ़कर प्रभु बड़ी बात और मनोहर बात क्या है कि हालेलुया मेल में हालेलुया आगे बढ़ने के लिए, आपस में मेल करके आगे बढ़ने के लिए, आपस में मेल में रहने के लिए, आपस में हालेलुया प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, प्रेम से बात करने के लिए, क्षमा करके बात करने के लिए, गुस्सा से नहीं, चिल्ला के नहीं, प्रेम से आगे बढ़ने के लिए, पति पत्नी का बीच में हालेलुया हालेलुया, घरवाले का अंदर बीच में हालेलुया, संगति में हालेलुया, कलेशा में हालेलुया, भाई बहन लोग प्रेम से आगे बढ़े, प्रेम से प्रार्थना में आगे बढ़े, फैमिली प्रेयर में आगे बढ़े, संगति का प्रेयर में आगे बढ़े, यीशु मसीह नाम में संगति का प्रेयर में आगे बढ़े हालेलुया, पर्सनल प्रेयर में आगे बढ़े, संगति का प्रेयर में आगे बढ़े हालेलुया हालेलुया, प्रभु संगति का प्रेयर में आगे बढ़े। फिलहाल कलीसिया प्रभु हालेलुया प्रभु बाहर नहीं मिलते हैं, लेकिन हर एक परिवार में प्रभु प्रेम की हृदय में हालेलुया, जैसा यीशु की प्रेम है प्रभु, ज्योतिर्मय परमेश्वर हालेलुया, रोशनी में रहते हैं परमेश्वर, वो छोड़कर पापी लोगों के लिए पाप की जगह में आ गया है हालेलुया, हालेलुया क्रूस में मरने के लिए आ गए, वो ऐसा प्रेम हालेलुया हम दूसरों को दिखाने के लिए, भाई बहन लोगों को दिखाने के लिए, प्रभु आपका प्यार में हम आगे बढ़कर संगति का प्रेयर में हम आगे बढ़ने के लिए, फैमिली प्रेयर में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु अनुग्रह दे रहे प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि हालेलुया बलि और हालेलुया और मनोहर बात क्या है कि हालेलुया आपस में बहन लोग, आपस में भाई लोग हालेलुया हालेलुया मेल करके रहने के लिए, मेल हालेलुया मेल कर हालेलुया मेल कर रहने के लिए, मिलकर रहने के लिए हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह नाम में ऐसा कृपा दे रहे परमेश्वर, धन्यवाद, आपस में मिले रहे हालेलुया हालेलुया, ऐसा कृपा हर एक व्यक्ति को दे रहे परमेश्वर, धन्यवाद, क्योंकि ऐसा रहने के समय में हालेलुया पहाड़ का ऊपर ओस जैसा है वैसा आशीर्वाद दे रहे पापा, धन्यवाद, सिर से लेकर पैर तक तेल, उत्तम तेल कैसा है अहरोन का ऊपर वैसा ही हालेलुया उत्तम पदार्थों से तृप्त कर रहे परमेश्वर, धन्यवाद, अकाल में से छुटकारा, मृत्यु में से भी छुटकारा हालेलुया, असाधारण की बंधनों में से छुटकारा दिया परमेश्वर, धन्यवाद, आशीर्वाद यीशु मसीह नाम में दिया परमेश्वर, धन्यवाद, कोरोना के बंधनों में से इंडिया को, दुनिया को यीशु मसीह नाम में छुटकारा दीजिए परमेश्वर, लोगों को पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, पश्चाताप करने के लिए ऐसा अनुग्रह में आइए हालेलुया प्रभु, हर एक परिवार में अकाल में से छुड़ाइए, मृत्यु से छुड़ाइए, जीवन और अनंत जीवन दे रहे परमेश्वर, धन्यवाद, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ होती रहे, आमीन हालेलुया हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।